मैं मल्टी एसेट ट्रेडर अंशु। मैं मार्केट में पिछले 5 साल से हूँ और मुझे पता है कि मार्केट में चलता क्या है। ठीक है गाइस, मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गया हूँ, लेक्चर 4। इसमें हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मार्केट, इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मार्केट, ओके, एंड व्हाट इज अबाउट आईपीओ हम लोग सीखेंगे। एक सेकंड गाइस, इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मार्केट। हेलो दोस्तों, हम इसमें हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मार्केट। ये हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है, लेक्चर लेक्चर 4, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड व्हाट इज आईपीओ, एंड व्हाट इज आईपीओ। ओके ओके दोस्तों, तो इसमें पिछले लेक्चर का कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस and trading is short term प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो किसी के पास मतलब जिस कितना कैपेसिटी है ऊपर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, ओके। और ये जो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म जो होता है ये ट्रेडिंग होता है। ठीक है, ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ओके। अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज कैपिटल मार्केट। डिफिनीशन है, व्हाट इज कैपिटल कैपिटल मार्केट। ठीक, अब कैपिटल मार्केट का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म, ओके, ये प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस एंड INSTI and institutions buy and sell financial security, buy and sell financial securities, okay. organizations and institutions in the public and private sector, public and private sector are also often sell securities in order to raise fund इसका हिंदी में बताता हूँ।
व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट? मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई इंडिविजुअल हो, जैसे मैं हुआ और कोई इंडिविजुअल हुआ, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूशन हुआ, जैसे एफ आई हुआ, डी आई हुआ, एफ आई हुए, डी आई हुए, और कोई हेज फंड हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, ये सब लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन पर, जिस प्लेटफॉर्म पर किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को बाई या सेल करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें क्या होता है कि जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं वो सब आते हैं, अपना अपना कंपनी का शेयर सेल करते हैं वो लोग, और पब्लिक लोग उसको बाई बाई करती है, ठीक। ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, अभी आगे बढ़ते हैं कैपिटल मार्केट में, कुछ टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। जैसे जो कैपिटल मार्केट होता है वो दो दो तरीके से मिलकर बना है, ठीक। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट गाइज, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ये चैनल पसंद आ रहा है, तो ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, और एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके, बाय विच यू कैन गेट अर्ली नोटिफिकेशन whenever I will upload my any lecture or any video, ओके। कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट जो होता है ये दो तरीके से डिफाइन होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट, ठीक। प्राइमरी मार्केट, अगर जिसको नोट्स बनाना है वो नोट्स भी बना सकता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में आने पे वो किसी को भी पढ़ा सकता है या किसी को भी सिखा सकता है मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, ठीक। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, आईपीओ आता है, आईपीओ, ठीक। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल इनिशियल पब्लिक पब्लिक ऑफर, ठीक। और सेकेंडरी मार्केट ये होता मार्केट जहाँ पर कंपनी ट्रेड होने लगता है, वेयर वेयर कंपनी कंपनी ट्रेड, ठीक। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे अभी पब्लिक जो क्या करती है, आईपीओ में जो पैसा लगाती है वो ब्रोकर या एसबा के थ्रू ही लगाती है। एसबा बोलते हैं जब पब्लिक जो है कंपनी में जब भी पैसा लगाएगी, तो ब्रोकर या एसबा एसबा के थ्रू। व्हेन पब्लिक व्हेन पब्लिक व्हेन पब्लिक मनी इन्वेस्ट व्हेन पब्लिक मनी इन्वेस्ट बाय 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 ब्रोकर और एसबा, ठीक है। हाँ, जैसे अभी कुछ फैक्ट बताते हैं। जैसे कंपनी क्या करती है ना, डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट में नहीं आ सकती है, उसको सबसे पहले आने के लिए प्राइमरी मार्केट में प्राइमरी मार्केट में ही कंपनी सबसे पहले आती है, ठीक है। तो ये रूल है, ये रूल हमेशा सब कंपनियों के लिए जो है गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। डायरेक्ट कंपनी डायरेक्ट कंपनी डायरेक्ट कंपनी सेकेंडरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में नहीं आ सकती है, ठीक है। गाइस, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स रहेगा, क्योंकि कुछ ऑडियंस जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंग्लिश जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, तो मैं कुछ बीच बीच में इंग्लिश भी बोलता रहूँगा, ठीक है। जहाँ पर कंपनी पहली बार आता है उससे हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट डिफिनेशन देख लो। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट वेयर कंपनी अपीयर फर्स्ट टाइम कॉल्ड
प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जैसे सेकेंडरी मार्केट, तो समझ रहे हैं सेकेंडरी मार्केट का डिफिनीशन भी नोट कर लीजिए। सेकेंडरी सेकेंडरी मार्केट, वेयर कंपनीज कंपनीज शेयर ट्रेड, ओके। ये सेकेंडरी मार्केट में कंपनी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है गाइज। ये जो मेरा लेक्चर है, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, ये बेसिक्स टू एडवांस लिए लोगों के लिए है, जो मार्केट के बारे में जिनको कुछ भी नहीं पता है, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए है। शुरू से लेके एडवांस तक, बेसिक टू एडवांस एक लेक्चर चलेगा। इसलिए गाइज आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। पूरा सब कुछ सिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं एस्बा क्या होता है। एस्बा का फुल फॉर्म, जो हम आईपीओ में पैसा लगाते हैं वो एस्बा के थ्रू ही लगाते हैं। एस्बा, ASBA, ठीक है। इसका होता है अप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, फुल फॉर्म application supported by blocked amount, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट, ठीक है। कंपनी क्या करती है, जब मार्केट में जब उसका आईपीओ आ जाता है, तो कंपनी का जो शेयर है ना, कंपनी का जो स्टॉक, वो मार्केट में फ्लोट होता है। जब जब मार्केट में कंपनीज का शेयर आ जाता है आ जाता है तो तो वो फ्लोट करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। तो वो फ्लोट करता है, फ्लोट मीन्स इधर उधर, मतलब अपना इधर उधर, फ्लोट मीन लाइक इधर उधर घूमना, ठीक है। इधर उधर वो अपना रहता है, जिसको बाई करना है, जो सेल करना है, वो अपने हिसाब से सब लोग बाई करते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे डिफिनीशन, व्हाट इज आईपीओ, ओके। व्हाट इज आईपीओ गाइज, अगर किसी को पता हो व्हाट इज आईपीओ, वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करें और सोचें उसका डिफिनीशन क्या होता है, व्हाट इज आईपीओ। अगर किसी को मार्केट के बारे में थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो उसको पता करें। हाँ, एक चीज़ और, आईपीओ सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही आता है, ठीक है। करेंसी मार्केट या कमोडिटी फॉरेक्स, वहाँ पे आईपीओ नहीं आता है, ठीक। व्हाट इज आईपीओ, आईपीओ का मतलब देसी भाषा में ये समझो, कोई जैसे नहीं होता है, कोई दुल्हन जब शादी करके पहली बार घर में आती है तो वो उसका आईपीओ होता है। पहली पहली बार मार्केट में जो लिस्ट होती है जिस दिन, वही उसका आईपीओ होता है, ठीक। यानी इसका फुल फॉर्म है इनिशियल इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। व्हेन व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी, डिफिनीशन लिखो गाइस, उसको हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। व्हेन सॉरी व्हेन when an unlisted company an unlisted listed company when an unlisted company makes fresh issue makes fresh issue of the securities of the securities for the first time
for the first time to the public to the public. Okay, any unlisted company any unlisted company can raise money from public through this process through this process हाँ, अब इसको हम हिंदी में अच्छे से समझेंगे देसी भाषा में, ठीक है। क्या होता है कि जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, जिसको पैसे की ज़रूरत हो, जिसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, जिसको अपना कैपेक्स बढ़ाना, वो क्या करेगी, पब्लिक में के बीच में आएगी अपना, वो मतलब वो पब्लिक से बोलेगी सर ये देखिए ये मेरा एक धंधा है, मैं ये लैपटॉप बनाती हूँ या मेरा ये मोबाइल बनाती हूँ, मेरा ये धंधा है, मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आप देखो, क्या सर आप मेरे कंपनी में पैसा लगाओगे। तो पब्लिक क्या करती है, ये पैसा देती है उनको, कंपनीज को पैसा देती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग आईपीओ बोलते हैं, राइट। ओके, तो हम अब आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपीओ की बात करते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ आईपीओ में क्या होता है, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ आईपीओ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आईपीओ में क्या होता है, एक बल्क आईपीओ होता है, एक एसएमई आईपीओ होता है, ठीक है। गाइड चैनल पे बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। एकदम बेसिक से नॉलेज मैं दूंगा, एकदम जीरो से। मैं जिस हिसाब से मैं बिगिनर था, मैं जब सीख रहा था तो मुझे क्या क्या डाउट आता था कि एक बिगिनर को क्या क्या डाउट आ सकता है, मैं वो सब कुछ धीरे धीरे इसमें कवर करूँगा इस लेक्चर में, ठीक है। टाइप्स ऑफ आईपीओ, टाइप्स ऑफ आईपीओ क्या होता है, पहला आता है बल्क आईपीओ, बल्क आईपीओ, राइट। इसमें बिग कंपनी पैसा रेज करती है, बिग कंपनी, ठीक। इसमें क्या होता है, एसएमई आईपीओ सेकंड, दूसरा क्या होता है, एसएमई आईपीओ, ठीक है। इसमें आती हैं 10 करोड़ की कंपनीज को, इन 10 करोड़ की कंपनी को इंटरटेन कर लेते हैं, 20 करोड़, राइट, 30 करोड़, 50 करोड़, ठीक है। इसमें मैक्सिमम इसमें जो 100 करोड़ तक की कंपनियाँ आती हैं एसएमई आईपीओ में, मैक्सिमम मैक्सिमम 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ तक की कंपनी इसमें आती है। हाँ, अच्छा, एसएमई का मतलब क्या होता है, एसएमई का मतलब देख लो। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल मी एसएमई मीन्स होता है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप थोड़ा सा और लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बल्क आईपीओ में क्या होता है कि बल्क आईपीओ में जो 250 करोड़ 250 करोड़ से ऊपर 250 करोड़ से ऊपर की कंपनियों को जो है इसमें रखा जाता है बल्क आईपीओ में, ठीक है। ओके ओके, जैसे अब क्या होता है, ये हो गया दो हो गया कि मतलब जैसे बल्क आईपीओ हो गया, एक एसएमई आईपीओ हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा जो है लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। मतलब जो टाइप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, जो आईपीओ में पैसा पब्लिक ही डालती है, या एफ आई आई हो, डी आई आई हो, जो पैसा लगाते हैं उसकी हम बात करते हैं।
टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर इन आईपीओ। ठीक है, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा इशू आ रहा है। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर इन आईपीओ। ठीक है, पहला है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर इन आईपीओ में क्यू आई बी। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल 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 बायर्स। ठीक, अब ये जो क्यू आई बी होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। अब क्यू आई बी जो होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक बोलते हैं FII। ठीक, इस समय DII, इस समय मार्केट में FII जो है एकदम तहलका मचाया हुआ, पूरा माल बेच रहा है मार्केट में। पूरा का माल, पूरा जो हम लोग बाई किया है वो सेल ऑफ करके निकल रहे हैं। ठीक है, मार्केट आज 7 अप्रैल 2025 ये को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसमें 12:46 हो रहा है। मार्केट में जाके देखो कंडीशन क्या है, पूरा लालम लाल है। नीचे खुला है 4 से 5% निफ्टी नीचे खुला है, लेकिन रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आज तो मैं ट्रेड ही नहीं किया भाई, छोड़ दिया, क्योंकि दो कंपनी को सिलेक्ट किया हूँ। अभी देख रहा हूँ रडार पे अगर आएगा कुछ पोजीशन बनाया जाएगा, कुछ पैसा कमाया जाएगा, नहीं तो मैं आज मैं कुछ ट्रेड ही करने का नहीं मन। ठीक है, क्योंकि कंपनी बाई बाई मार्केट ऊपर जा रहा है, तो दो तीन कंपनी मुझे मिला बाई करने के लिए, उसमें भी मुझे वेट करना पड़ रहा है। सोचा लेक्चर ही शूट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं FII जो होते हैं, FII, सॉरी गाइस, FII। ठीक, तो FII में जो है, इसमें क्या होते हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, ये बड़े बड़े कंपनीज होती हैं इसमें। म्यूचुअल फंड वाले हो गए, हेज फंड वाले हो गए, विदेशों के लोग रहते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक, JP मॉर्गन, JP मॉर्गन, ये JP मॉर्गन एक कंपनी गाइस, ये ट्रेडिंग के लिए जो है स्टूडेंट को हायर भी करते हैं। अब इसको अप्लाई भी कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है, JP मॉर्गन स्टैनली। ठीक है, अब DII में क्या होता है, DII में ये LIC जो है ना, LIC जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC, ये अपने इंडिया का सबसे बड़ा DII है, सबसे बड़ा DII। ठीक, सबसे बड़ा DII ऑफ इंडिया। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी DII के अंदर ही आते हैं। म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ गया हमारा दूसरा QIB। हम लोगों ने QIB देख लिया। अब हम हमारा जो दूसरा है उसमें हम लोग देखेंगे HNIRNII, HNIRNII। ठीक है, अच्छा, NII क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं हाई नेटवर्थ। HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, इसको HNI को एक चीज़ और बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, ये हो गया, पहला हमारा होगा QIB, दूसरा हो गया HNI और NII, तीसरा हो गया, तीसरा हम लोगों का होता है, तीसरा जो है वो हमारा है
रिटेल पब्लिक, रिटेल कैटेगरी, RETAIL, रिटेल, जिसको हम पब्लिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? इसमें हम लोग आते हैं, जो हम लोग पब्लिक होते हैं, पब्लिक इंट्राडे करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, इसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रिटेलर के कब, रिटेलर का जो है ये डिफिनीसन है, जिनका जो है अमाउंट, जो ना अमाउंट इज लेस देन लेस देन 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। जिसका अमाउंट 2 लाख से नीचे का है, जो 2 लाख से नीचे का फंड लेके आते हैं मार्केट में, वो जो अपना गवर्नमेंट जो एक्सचेंज है, वो हम लोगों को रिटेल कैटेगरी में रखती है, ठीक है। अगर 2 लाख से ऊपर हो गया तो हम लोग रिटेलर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, तो हम लोग HNI हो जाएंगे। इफ़ यू हैव इफ़ यू इफ़ यू हैव मोर देन 2 लाख, then you will be HNI, ठीक है। 2 लाख से ज़्यादा का अगर फंड से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप, पहली बात तो आप रिटेलर या पब्लिक की कैटेगरी में नहीं आएंगे, आप HNI हो जाएंगे, ठीक है। कुछ IPO के बारे में कुछ हम फैक्ट बताते हैं, राइट। IPO कुछ फैक्ट कुछ होता है, जैसे पहला क्या है, पहला फैक्ट है, लाइफ में कोई भी कंपनी जब मार्केट में आएगी, पूरे लाइफ में सबसे कंपनी का IPO एक ही बार आएगा, ठीक है। कंपनीज 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 IPO comes in once once in a life, ठीक है। कंपनी का जो IPO है लाइफ में एक ही बार आया, ठीक है। अच्छा, कुछ डिसाइड हम कर लेते हैं, जैसे जब कंपनी का शेयर बनता है, जब कंपनी का स्टॉक प्राइस डिसाइड होता है, तो एक एक फेस वैल्यू डिसाइड होता है, ठीक है। एक वैल्यू डिसाइड होता है, तो उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जब शेयर शेयर बनता है तो एक वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। ठीक है, एक नॉमिनल वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू डिसाइड होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉल्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब देसी भाषा में ऐसे समझो, फेस वैल्यू का मतलब ये हुआ, मैं हूँ, ठीक है, मैं अंशु, मैं किसी पर्सन के सामने गया, किसी मतलब बड़े आदमी के सामने गया जो पैसे वाला हो, उसको सामने गया, मेरा ये चेहरा सर, ये मेरा चेहरा देखिए और इस चेहरे को डिफाइन करिए, मैं आपको कितना रुपया आप मुझे दे सकते हैं, इस तरीके का कुछ, ठीक है। नॉर्मली जो फेस वैल्यू जो होता है नॉर्मली वो 10 ही रखा जाता है कंपनी का, ठीक है। फेस वैल्यू जो होता है नॉर्मली 10 ही रखा जाता है, राइट। अच्छा, अब अगले थोड़ा गाइस ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा इसको पेशेंस के साथ साथ देखें, नॉलेज में बहुत दे रहा हूँ उसमें, ठीक, धीरे धीरे आप लोग इसको अपने दिमाग में रखिए। अच्छा हाँ, जैसे प्राइस का जो IPO आता है उसको फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है, कि हाउ टू फिक्स प्राइस ऑफ IPO, हाउ टू हाउ टू फिक्स प्राइस ऑफ IPO, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि कैसे इसका जो है प्राइस जो है फिक्स किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग
इन एन इशू मतलब जब कोई कंपनी अपना शेयर पब्लिक में देती है, पब्लिक में अपलोड करती है, तो वो दो टाइप का जो इशू लाती है, ठीक है। देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इशू, ठीक है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इस फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड प्राइस एंड सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज फिक्स्ड प्राइस, सेकंड वन इज बुक बिल्डिंग बुक बुक बिल्डिंग। अच्छा, अभी फिक्स्ड प्राइस क्या होता है इसको देखते हैं हम सब। फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड प्राइस क्या होता है? कंपनी एक ही प्राइस देगी। जैसे क्या होगा, कंपनी के जो मालिक होता है वो कहता है कि कंपनी को मैं एक ही प्राइस में बेचूंगा, वो अपना एक मैं इसी रुपए में इतने ही रुपए में कंपनी का एक शेयर दूंगा, वो फिक्स कर देते हैं कंपनीज ओनर। कंपनीज ओनर फिक्स द प्राइस, ठीक है। कंपनी का ओनर जो होता है कम फिक्स कर देता है, ठीक, कि मैं इसी रुपए में अपनी कंपनी का शेयर बेचूंगा। उसके बाद क्या होता है, बुक बिल्डिंग। दूसरा है बुक बिल्डिंग, पहला फिक्स प्राइस, दूसरा है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग, ठीक है। गाइज, अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, ठीक है। और हाँ, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ गाइज, ठीक है, ताकि मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँ आप लोगों को। और हाँ, वीडियो पूरा देखो, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ ऐसा मैं चीज़ बोल दूंगा जो आपके फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग करते समय या कुछ भी ऐसा कुछ इन्वेस्टिंग करते समय कुछ आपको काम आएगा, ताकि आपका जो एक्यूरेसी ना, जो ट्रेड लेने का एक्यूरेसी है, ठीक है, वो बढ़े। ताकि ये नहीं है कि जैसे बाई कर दिए, सेल कर दिए, दिल का धड़कन बढ़ने लगा रही है तो मुझे डर लग रहा, माल काटो, ये करो करो, उससे डर नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो शुरू से एकदम बेसिक से लास्ट तक पूरा देखें, बीच में कट करके ना देखें, या वीडियो को भगा कर ना देखें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी दो तरीके की प्राइस देती है। कंपनी गिव्स टू प्राइस, कंपनी गिव्स रेंज, ठीक है। प्राइस का रेंज देती है कंपनी, प्राइस का रेंज, ठीक। कंपनी जैसे मान लेते हैं एक N1 नंबर दे दिया, एक N2 नंबर दे दिया, ठीक। अब N1 N2 का मतलब ये हुआ, जैसे N1 N2, अभी N1 की जो वैल्यू डिफाइन करेगी, मान लो 105 कर दिया, ठीक। N2 की वैल्यू डिसाइड कर दिया 120, ठीक है। अभी क्या होता है कि जैसे इसमें जो N1 का जो 105 हुआ और N2 हुआ 120, अगर बहुत हाई डिमांड हुआ कंपनी का, अगर हाई डिमांड तो कंपनी इस रेट पे देगी, 120 पे, ठीक है। अगर डिमांड लो है, इफ डिमांड इज लो, देन ऑल ऑफ यू विल गेट दिस प्राइस, ठीक, ये प्राइस पे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कम आईपीओ के बारे में कुछ और डिसाइड कर लेते हैं। जैसे
आईपीओ जब आता है ना, इस मार्केट में क्या होता है, जो मार्केट के फोर्सेस के ऊपर छोड़ा जाता है कि मार्केट का फोर्स डिसाइड करेगा कि कंपनी का क्या प्राइस होगा। ठीक, मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्सेस, फोर्सेस डिसाइड what will be the what will be the company price, कंपनी प्राइस। ठीक, मतलब कुछ अगला फैक्ट है आईपीओ के बारे में। कंपनी के जो मर्चेंट बैंकर होते हैं, जो बड़े बड़े उसके जो प्रमोटर होते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, कंपनी के मर्चेंट बैंकर, कंपनीज के मर्चेंट बैंकर बैंकर मैनेजमेंट के साथ मिलकर, मैनेजमेंट के साथ मिलकर इशू प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, इशू प्राइस डिसाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं। अच्छा हाँ, ये बुक बिल्डिंग में होता है। बुक बिल्डिंग में ये बुक, ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब बुक बिल्डिंग के अंतर्गत है। ठीक, बुक बिल्डिंग में जो क्या होता है कि कंपनी के जो ऊपर बाई या सेल करने से जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि इसको जो है किस रेट पे, किस रेट पे माल जो है पब्लिक को बेचना है। ठीक है, उसके बाद हाँ, हम लोग कुछ ना, जैसे कंपनी के बारे में भी एक रूल है कि जैसे कोई कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ठीक, तो कंपनी जब सेबी जो है अपना डीआरएचपी फाइल कर, सेबी के अंदर डीआरएचपी फाइल करते हैं लोग, कंपनी के ओनर या प्रोमोटर, तो ये सेबी उनसे पूछता है कि अगर मान लो ये कंपनी का सारा शेयर कोई नहीं लिया तो क्या होगा। तुम तो मान लो पब्लिक में अपना दे रहे हो, पब्लिक अगर नहीं लेगी तो क्या होगा। उसको इस मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और रूल बनाया गया है, अंडर राइटर जिसे बोलते हैं, अंडर राइटर, अंडर राइटर। ठीक, अंडर राइटर, अंडर राइटर बोलते हैं अगर कोई शेयर नहीं लिया, इफ नो वन टेक ऑल द stocks, I will be buy all stocks, all stocks are share। ठीक है, अंडर राइटर का यही काम ही होता है कि अगर अंडर राइटर नहीं है तो कंपनी का आईपीओ नहीं आ सकता। बिना अंडर राइटर के किसी भी कंपनियों का आईपीओ नहीं आ सकता। ठीक है गाइस, अभी हम चलते हैं एक वेबसाइट पे। ठीक, उस वेबसाइट का जो नाम है वो है चित्तौड़गढ़.com। ठीक, चित्तौड़ चित्तौड़गढ़.com। ठीक, इस वेबसाइट पे जो भी नए नए कंपनियों का आईपीओ आने वाला है या क्लोज हो गया है वो इस वेबसाइट पे मिलते हैं। ठीक है, आइए गाइस चलते हैं चित्तौड़गढ़.com, एच आई चित्तौड़गढ़.com। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक, ये देखिए चित्तौड़गढ़.com। ठीक है, अभी चित्तौड़गढ़.com जो है ये वेबसाइट है। ठीक, ये वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com। इस वेबसाइट से हम किसी भी कंपनी
का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी का अभी सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, कंपनी मतलब कितना लोग अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, जैसे हम लोग कुछ चलते हैं देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे करंट आईपीओ मेन बोर्ड। ठीक है, करंट आईपीओ मेन बोर्ड में क्या हो रहा है, एक सेकंड गाइस, ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, इसको इधर कर देते हैं। करंट आईपीओ मेन बोर्ड में क्या होता है, देखिए ये सब कंपनियों के नाम है, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ठीक, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, एजेक्स इंजीनियरिंग, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, डेंटा वाटर, स्टेलियन इंडिया, लक्ष्मी डेंटल, ये सब का आईपीओ क्लोज हो गया। ठीक, अभी इन ये देखिए ये सब आईपीओ अभी खुला हुआ है, इसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे हम किसी कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि कैसे, जैसे कोई कंपनी है क्वालिटी पावर। ठीक है, क्वालिटी पावर के बारे में क्लिक करते हैं, क्वालिटी पावर। ठीक है, क्वालिटी पावर के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे ये कंपनी है देखिए, ठीक, अभी क्वालिटी पावर जो है, क्वालिटी पावर जो है अभी इसका जो क्वालिटी पावर, ठीक, अभी क्वालिटी पावर के बारे में हम जैसे कुछ जानकारी ले सकते हैं कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, द कंपनी इज एन इमर्जिंग इंडियन प्लेयर इन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कंपनी जो है उसके बाद इट मार्क्ड 75 प्लस एवरेज ग्लोबल रेवेन्यू इन इट्स टॉप लाइन फॉर द रिपोर्टेड पीरियड। ओके, बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस द इशू appears reasonably priced. Okay, the company aims to be the Indian global player, मतलब कंपनी का एम है कि मैं अपना इंडियन ग्लोबल, मतलब एक ग्लोबली प्लेयर बनने का जो है उसका एम है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर में ग्रैब इट दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मीडियम लॉन्ग टर्म, मतलब इसको देखकर इसको पूरा पढ़ के कि कंपनी कैसे क्या करती है, उसके बाद पैसा जो है सब लोग अपना लगाते हैं। ठीक है, कंपनी की देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हो, रिव्यू ऑथर ऐसा। ठीक है, ये सब है। ठीक, ये कंपनी के बारे में। ठीक, यहाँ से आता है। ठीक है, अभी अगला लेक्चर जो है हम लोगों को बाकी है कंपनी पे, कंपनी का आईपीओ जो है, ये पहला लेक्चर था आईपीओ के बारे में, अभी दूसरा लेक्चर मैं एक दो दिन में अपलोड करूँगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हाँ, और वीडियो वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, और हाँ, एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, इस वीडियो में मैं जिस भी कंपनी के बारे में कुछ भी बोला हूँ, मेरा कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से बाई या सेल करो, कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो आपका ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, और वीडियो को पूरा देखो तभी समझ में आएगा। पर शुरू के अभी जितने लेक्चर अपलोड हुए हैं उसको भी देखो, ताकि जो आगे आने वाले लेक्चर हों और फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, सबका डॉट कनेक्ट होगा तभी समझ में आएगा कि हाँ मार्केट काम कैसे करती है। ठीक है, ताकि मार्केट में ट्रेड जब करोगे तो डर नहीं लगेगा। हाँ, नहीं बहुत लोग आते हैं, अरे मुझे ये होने लगा, वो होने लगा, उन लोगों को डर बनता है। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू, जय हिंद।